क्लास 5th हिंदी चैप्टर 17 नदियों के बारे में बताया गया है इसमें। लेट्स सी द चैप्टर। पृथ्वी पर जीवन के लिए नदियों का जल का बहुत महत्व है। पृथ्वी पर जल तो सबसे जरूरी चीज है, आपको पता ही है। उसमें नदियों का जल का विशेष महत्व है। नदियों का जल साफ और स्वच्छ होता है। मनुष्य व जीव जंतु नदी के जल का बहुत उपयोग करते हैं। नदी धरती की शोभा होती है। कल कल छल छल बहती नदी का दृश्य देखना बहुत आनंददायक होता है। नदी का तट भ्रमण के लिए भी उपयुक्त होता है। नदी का तट जैसे घूमने जाते हैं ना, तो नदी के जैसे गंगा या नदी है, यमुना नदी है, तो उनके तट पर जाते हैं। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में भी गंगा नदी है, इलाहाबाद में संगम है कई नदियों का। तो इनका जो तट होता है वो घूमने उमने के लिए भी अच्छा होता है। संसार में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं। प्राचीन सभ्यता का विकास भी नदी के किनारे हुआ था। भारत में सिंधु नदी के किनारे पर ही हड़प्पा संस्कृति फूली फली थी। सिंधु नदी के किनारे पर हड़प्पा सभ्यता, जो सभ्यता संस्कृति थी वो हुई फूली फली थी। भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सतलुज, ताप्ती प्रमुख स्थान रखती हैं। नदी तट पर अनेक शहर बसे हुए हैं। अनेक शहर नदियों के तट पर, मतलब जैसे नदी जा रही है उसके किनारे पर शहर है। और सबसे पहले जो मानव का जो वो हुआ था, एक जगह एक तरह पर एक तरह से पहले घुमक्कड़ू जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद जब उसने एक जगह पे स्थायी रहना शुरू किया, तो सबसे पहले जो सभ्यता का विकास हुआ नदियों के किनारे पर ही हुआ, क्योंकि पानी की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। तो नदी के किनारे पर इन्होंने अपने ठिकाने बनाने शुरू किए। नदी तट पर अनेक शहर बसे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज, वाराणसी, पटना इत्यादि अनेक नगर गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए, मतलब गंगा नदी के तट पर बसे। गंगा स्नान पुण्य का कार्य माना जाता है। गंगा ही जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो भी गंगा ही जाते हैं। नदी तट पर अनेक धार्मिक कार्य, पूजा पाठ होते हैं। उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। यहाँ पर निकलने वाली नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है। नदी जल से प्राणियों का कल्याण होता है। जीव जंतु इससे अपनी प्यास बुझाते हैं। नदी जल से किसान अपनी फसलें सींचते हैं। बांध बनाकर नदी पर जल इकट्ठा किया जाता है। जो भारत में नदियां हैं, मुख्य नदियां, वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जिससे उन्हें पूरे वर्ष पानी रहता है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि रेन फीड होती है, मतलब बारिश पर निर्भर करती हैं, तो वे उस समय में सूख जाती हैं। लेकिन जो पहाड़ों से निकलती हैं उनमें तो पूरे वर्ष पानी आता रहता है। और नदी का जो पानी है सिंचाई के काम आता है, पीने वीने के काम आता है, जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके अलावा नदी का जल इकट्ठा करके बांध बनाए जाते हैं, और यहीं से ही शहरों में नलों के द्वारा घर घर पानी पहुंचाया। नदी जल की धारा को ऊंचाई से गिराकर बिजली बनाई जाती है। जो पानी इकट्ठा किया जाता है ना बांध पे, तो वो उन पे बिजली भी बनाई। बड़ी नदियों में पानी के जहाज व नावें चलती हैं। इससे जल मार्ग में लाखों टन सामान ढोए जाते हैं। यदि जल मार्ग देश के अंदर का व्यापार बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उनमें जहाज नाव चलती है, जिससे सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता है और उससे व्यापार में सहायता मिलती है। नदियां प्रकृति की देन है। नदी के किनारे घूमना फिरना बहुत लाभदायक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारे देश में अनेक तीर्थ स्थान नदियों के तट पर हैं। यहाँ मेले लगते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, और इसलिए उसका संगम कहा गया है। संगम मतलब मिलना। और कुंभ का मेला लगता है। इस मेले को देखने देश विदेश से लोग, करोड़ों लोग आते हैं। वे इस पवित्र संगम पर स्नान करते हैं, मेला देखते हैं। भक्तगण यहाँ आते ही रहते हैं। पर्यटक यहाँ आकर नौका विहार का आनंद उठाते हैं। नदियों का महत्व हमेशा से रहा है। आधुनिक युग में भी शहरी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही संभव हुआ। आजकल नदियों का जल प्रदूषित हो गया। शहर की नालियों को सारी गंदगी पवित्र नदियों में डाल दी जाती है। यहाँ अनेक प्रकार का कूड़ा कचरा भी डाल दिया जाता है। जैसे नालियों का नदी से जोड़ दिया गया, तो इसलिए नदी जो है गंदी होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। फैक्ट्रियों के नालियां भी उनसे जुड़ी हुई है, उनका कचरा भी नदियों में डाला जाता है। कल कारखानों से निकला गंदा रासायनिक पदार्थ नदी जल को प्रदूषित करता है, जो रासायनिक केमिकल्स वगैरह होते हैं। यही कारण है कि लोगों के सामने पीने के शुद्ध पानी की समस्या खड़ी हो गई है। हमें इस खतरनाक स्थिति से निकलना होगा। नदी जल को प्रदूषण से मुक्त रखना हमारी जिम्मेदारी है। नदियां जहां मनुष्य जीव जंतु की प्यास बुझाती हैं,
वहीं बाढ़ आने पर ये हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। बाढ़ में गांव और शहर डूब जाते हैं। नदियां भाई फायदेमंद तो होती है, लेकिन कभी कभी इनका पानी इतना ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है कि वो बाढ़ बन जाती है, जिससे आसपास के गांव वगैरह डूब जाते हैं। और बाढ़ के समय नदी का जल गंदा भी हो जाता है। बाढ़ हटने पर नदी का जल फिर से निर्मल हो जाता है। निर्मल जल बहाने वाली नदियां सदा ही मंगलकारी होती हैं। इसलिए नदियों की स्वच्छता की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। प्रदूषित हो चुकी नदियों को फिर से साफ सुथरा बनाना चाहिए। विशेषण और विशेष्य, जैसे घुमावदार रास्ता, घुमावदार विशेषण, रास्ता विशेष्य। रंग बिरंगी विशेषण, पतंग विशेष्य। कांटेदार विशेषण, झाड़ियां विशेष्य। सुगंधित विशेषण, फूल विशेष्य। स्वच्छ विशेषण, वायु विशेष्य। इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना, शुद्ध करके दोबारा लिखना है। और नदियां हमें जीवन देती हैं, इस पर कुछ पंक्तियां लिखिए, कोई कविता लिखनी है। विशाल समुद्र के स्थान पर छोटी छोटी नदियों का जल अधिक पवित्र और जीवनदायी क्यों माना जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, उल्लेख कीजिए। नदी में टूटी फूटी मूर्तियां जैसे डाल देते हैं ना, उनके भी वो आपने सुना होगा, जो पूजा पाठ की चीजें होती है उन्हें हम डस्टबिन में नहीं फेंकते और ये रख देते हैं कि नदी उसमें सिला देंगे, नदी वगैरह में डाल देते हैं, तो वो नहीं फेंकने चाहिए, उससे उनका पानी गंदा हो जाता है। के चैप्टर इज कंप्लीटेड।